वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? सवाल नोट कर लीजिएगा, VBI है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस भी वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? आपने न्यूज में सुना होगा, इतने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने लोग थे? आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 3 लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 व्यक्तियों को एक बार अधिकतम नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 13, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? हाल ही के एग्जाम में आया था और हमेशा आते रहेगा क्योंकि ये हिस्ट्री बन चुका है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में, और ये कब से कब तक चला था? 1974 से 78 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही। क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह भी सवाल आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? कुल, टोटल, अस्थाई और अस्थाई मिलाकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन बुक। आगे सवाल है, डायनेमो परिवर्तित करता है, ध्यान से देख लीजिए, आंसर आपको पता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आगे सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, K2। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट पेपर। आगे सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत अच्छे सवाल हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुद्दी। क्वेश्चन नंबर 24, वृद्ध गंगा किस देश को कहा वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 25, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? यह सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। मिट्टी का अध्ययन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी। आगे सवाल है, तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? तराइन का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। पता है आपको, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 ईस्वी में और दूसरा ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी में। आगे सवाल है, केन शुगर को क्या कहा जाता है? केन शुगर को क्या कहा जाता है?
सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। आगे सवाल है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है? पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसकी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी की। बात बहुत अच्छी है, पाप से डरो पापी से नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराती है। क्वेश्चन आगे है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 32, पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। आगे सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। आगे सवाल है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप को। आगे सवाल है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची पर। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी में। आगे सवाल है, येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। आगे सवाल है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13वें। क्वेश्चन आगे है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। आगे सवाल है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। आगे सवाल है, लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। कब? तो 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है? जलयान निर्माण करने के मामले में प्रथम एशियाई देश कौन है? क्वेश्चन क्लियर है। जलयान निर्माण करने में प्रथम एशियाई देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। आगे सवाल है, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड। आगे सवाल है,
क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है? क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सा धातु जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरकरी। आगे सवाल है पारद पारे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन द्वारा। आगे सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? नोट कर लीजिएगा, ये सवाल हमेशा आने वाला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 के द्वारा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। आगे सवाल है दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी के शासनकाल में। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 1985 ईस्वी। ओके, आगे सवाल है ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हॉकी के जादूगर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। आगे सवाल है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। आगे सवाल है भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल 1994 ईस्वी में। आगे सवाल है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत को। आपके लिए एक सवाल है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। आप हमारे साथ रेगुलर जरूर रहिए, आपको निश्चित फायदे होंगे। हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो भी करते हैं करते रहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।